हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स जर्नल। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसएपी के अंदर फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंपनी और कंपनी कोड को क्रिएट करना, देन हमने बिजनेस एरिया क्रिएशन सीख लिया था। तो सीरीज पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ पे फिस्कल ईयर वेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें फिस्कल ईयर वेरिएंट को फाइनेंशियल ईयर के नाम से ही डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो हमें एसएपी के अंदर डिफाइन करना होता है, जिस पीरियड के बीच में हम अपनी कंपनी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपको अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फाइनेंशियल पीरियड होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी कंट्री का आपको फाइनेंशियल पीरियड फिस्कल ईयर वेरिएंट के अंदर डिस्क्राइब करना होता है। जैसे हम यहाँ पे इंडिया के अंदर है, तो यहाँ पे आपको इंडिया का फाइनेंशियल पीरियड डिस्क्राइब करना है। उसके लिए आपको OB29 में जाना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर वेरिएंट भी गिवन है। एक हमारा K4 होता है और एक हमारा V3 है। K4 में हमें स्टैंडर्ड कैलेंडर पीरियड डिपेंडेंट डिफाइंड है और V3 के अंदर हमें फाइनेंशियल पीरियड डिफाइंड है। मैं आपको एक बार ओवरऑल व्यू करा देती हूँ। यहाँ पे आपको पोजीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप K4 जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको K4 कैलेंडर ईयर डिपेंडेंट स्पेशल पीरियड और कैलेंडर क्लिक, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड आपको डिस्क्राइब मिलेगा। ये एसएपी ने स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है। अगर आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू एंट्री से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। देन आता है हमारा V3, पोजीशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको V3 मेंशन करना है और ये आपका अप्रैल टू मार्च और ईयर डिपेंडेंट यहाँ पे चेक्ड है, इसको सेव कर देंगे। एंटर करने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा। V3 के अंदर मैं आपको ईयर डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल पीरियड डिस्क्राइब करना बता रही हूँ। V3 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पीरियड्स पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको अपना पीरियड डिफाइन करना है। लाइक आपका पीरियड अगर 2024 टू 2025 सेशन है, तो यहाँ पे आपको 2024 पिक करना है। अगर आपका टाइम पीरियड 25 टू 26 है, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर पीरियड 25 लेना है, जब आप 25 में एग्जिस्ट करते हो। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल पीरियड 2024 टू 2025 है, तो मैंने 2024 पिक किया है और यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मंथ एंटर करोगे। मंथ मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको डेज मेंशन करने हैं। आपके ईयर डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग ही आप डेज रिफाइन करोगे। अगर आपका लीप ईयर आता है तो आप लीप ईयर पिक कर लेंगे, अदरवाइज आप फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंग ही दे देंगे दिसंबर। देन यहाँ पे आपको पीरियड डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंग जो अप्रैल है वो हमारा फर्स्ट मंथ होता है, तो वो हम फर्स्ट मेंशन करेंगे। मई हमारा सेकंड मंथ होता है। जून हमारा थर्ड मंथ होता है। जुलाई फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरीके से आपको सीरीज डिफाइन करना है। यहाँ पे जो जनवरी है वो हमारा जो 2025 में आएगा, वो हमारा 10th मंथ होगा और फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंग फरवरी हमारा 11th मंथ है और फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंग जो मार्च है वो हमारा 12th मंथ है। यहाँ पे आपको शिफ्टेड ईयर्स मेंशन करने हैं। जो अप्रैल है, 1 अप्रैल, ये हमारे 2024 में ही आएगा, तो इसको हमें जीरो से डिफाइन करना है। हम यहाँ पे 00 एंटर करेंगे और ये जो पीरियड शिफ्ट हो गए हमारा जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारे 2025 में चले जाएंगे, तो इनको हमें -1 से डिफाइन करना है। -1 एंड -1, और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको, अब आपकी कंपनी अगर कैलेंडर पीरियड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, तो आपको कैलेंडर पीरियड के अकॉर्डिंग ही उसको आपको K4 असाइन करना है। और अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगी, तो आपको V3 असाइन करना है। तो हमारी जो कंपनी है वो अप्रैल टू मार्च का जो फाइनेंशियल पीरियड है इसी में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, तो उसके लिए हमें OB37T कोड पे जाना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पोजीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंपनी कोड डिफाइन करना है। हमने जो कंपनी कोड बनाया था ELCT, ये हमारा कंपनी कोड है, मेंशन करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हमारा कंपनी का जो हमारी कंपनी का नेम डिस्क्राइब होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिस्कल ईयर वेरिएंट के अंदर, वेरिएंट यानी कि 2 डिजिट का जो कोड है वो हमें डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे V3 पिक कर रही हूँ, जो मेरा फाइनेंशियल पीरियड है, इसको मैं सेव कर दूंगी। तो इस तरीके से आप अपना फिस्कल ईयर वेरिएंट आप अपनी कंपनी के साथ असाइन कर देंगे और क्रिएट भी कर लेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। आप जब आप डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करते हो तो उसके लिए आपको ओपन एंड क्लोज पीरियड डिफाइन करना होता है। ओपन एंड क्लोज पीरियड के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए मेंशन करते हैं कि कब कब हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और कब हम उनकी क्लोजिंग्स करेंगे। तो उसके लिए तो कब हम उनकी क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसके लिए OBBOT कोड मेंशन है, इस पे जाना है और न्यू एंट्री पे जाने के बाद अपना वेरिएंट डिफाइन करोगे। कोई भी 4 डिजिट का कोड, यहाँ पे मैंने ELCT ही मैं डिफाइन कर रही हूँ। और वेरिएंट के अंदर आपको मेंशन करना है PPV, यानी कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट 4। बैक में आप अपना कंपनी कोड भी दे सकते हो और या अदरवाइज यहाँ पे आप डायरेक्ट मेंशन भी कर सकते हो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। दोनों डिस्क्रिप्शन आपके पास ऑप्शनल है, जो आप मेंशन करना चाहो उसको मेंशन करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है इसके अंदर हमें ओपन एंड क्लोज पीरियड मेंटेन करना होता है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को डिफाइन करने के बाद हमें इसके अंदर ओपन एंड क्लोज पीरियड डिफाइन करना है। उसके लिए हम OB52T कोड पे जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमसे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट मांगेगा। वेरिएंट में हमने जो 4 डिजिट कोड बनाया है वो हम मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद ये देखो यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे आपको न्यू एंट्री पे जाना है और यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स आप इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम वैलिड फॉर ऑल लेंगे कि हम हर तरीके की ट्रांजेक्शन जो है वो इसी पीरियड के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। वैलिड फॉर ऑल लेने के बाद आपको अकाउंट की सीरीज देने की जरूरत नहीं होती। फ्रॉम पीरियड में आपको फाइनेंशियल पीरियड अपना डिस्क्राइब करना है। मेंशन करने के बाद 2025 तक ये पीरियड रहेगा। फर्स्ट मंथ टू 12 मंथ इसके अंदर होते हैं, जिसमें 24 से 25 का हमारा सेशन रहेगा। फ्रॉम पीरियड 2 के अंदर आपको अपना स्पेशल पीरियड जो है वो इसी फाइनेंशियल पीरियड के लिए जो भी कंपनी ने ट्रांजेक्शन्स को रीचेक करने के लिए टाइम पीरियड दिया है ऑडिटिंग वगैरह का, वो आपका नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड होता है 4, जो कि इसी टाइम पीरियड के लिए है। तो इसीलिए उसका एक दूसरा टाइम पीरियड उसके लिए इसका दूसरा इंटरवल क्रिएट हो जाता है। 13 to 16 का पीरियड डिफाइन करते हैं फ्रॉम पीरियड 2 के अंदर। यहाँ पे हमें डिफाइन करना है 2025 में पीरियड शुरू होगा ये और 2025 में ही और हो जाएगा। अगर कंपनी को और भी ट्रांजेक्शन्स के लिए टाइम मिला हुआ है, यानी कि कंपनी ऑडिटिंग वगैरह में टाइम लेती है, तो उसके लिए कंपनी का एक और पीरियड डिफाइन हो जाता है इसी सीजन के लिए, तो वो आपका आगे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज जो कंपनी गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कंपनी को, वो हमारा नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4 मंथ का होता है। इसको आप सेव कर देंगे। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हमें ये जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है इसमें हमने एक पीरियड डिफाइन किया है, इसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट यानी कि इनवॉइसेस जो जनरेट होंगे उनमें जो डेट मेंशन होगी वो इस पीरियड के अकॉर्डिंग होगी। उसके लिए आपको OBBP पे जाना है और अपनी कंपनी के साथ ये पीरियड वेरिएंट असाइन कर देना है। कंपनी कोड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिएंट डिफाइन करना है। वेरिएंट डिफाइन करने के बाद यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट आ गया, आप इसको पिक करेंगे और डेटा को सेव कर देंगे। आई होप आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।